हेलो शूटर, हमारा आज का टॉपिक है एडवांस गैस सिलेंडर यूजिंग। अभी तक सभी शूटर ये सोचते थे कि जो गैस सिलेंडर है, जो हमारा एयर पिस्टल का गैस सिलेंडर होता है, वो इक्वल गैस रिलीज़ करता है, जबकि ऐसा नहीं है। इक्वल गैस ना रिलीज़ होने के कारण कई बार क्या होता है कि शूटर को पता ही नहीं चलता है। वो तो सही जगह पे उसका एम होता है और सही चला रहा होता है, लेकिन उसके शॉट 8 में या फिर 9.9 या 9 लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को किस तरह से हम दूर कर सकते हैं? सबसे पहले तो शूटर को ये ध्यान में रखना है कि जब जो मोरनी पिस्टल यूज़ करते हैं, वो मोरनी पिस्टल में आजकल मीटर आ रहा है, तो वो मीटर के ऊपर जैसे ही चेक करते हैं उसके अंदर दो ऑप्शन दिखाता है। एक ऑप्शन हमें दिखाता है कि इसके अंदर कितनी गैस फिल है, और एक ऑप्शन दिखाता है कि उसके वो कितने शॉट चला सकते हैं। तो शूटर ने ये नहीं देखना कि उसमें से कितने शॉट रिलीज होंगे, उसमें शूटर ने ये देखना है कि उसके अंदर गैस का प्रेशर कितना है। मान लीजिए कि आपकी पिस्टल में गैस का प्रेशर इस समय 180 है, ठीक है। अगर मॉर्निंग पिस्टल यूज़ कर रहे हैं, ये मॉर्निंग पिस्टल के लिए है, मान लीजिए आपकी पिस्टल में 180 प्रेशर है, तो शूटर को ये ध्यान में रखना है कि उसकी पिस्टल कहाँ पर लॉक होती है। ये जरूरी नहीं है कि किसी की पिस्टल 100 बार पे लॉक होती हो, किसी की पिस्टल 80 बार पे लॉक होती हो, किसी की पिस्टल 95 बार पे लॉक होती हो। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे कि मान लीजिए किसी शूटर की पिस्टल 100 बार पे लॉक होती है। अगर किसी शूटर की पिस्टल 100 बार के ऊपर लॉक होती है, तो उस शूटर को क्या करना है कि उस शूटर ने 100 बार का इंतजार नहीं करना है कि 100 बार आएगा और पिस्टल लॉक हो जाएगी। उससे क्या होगा कि जो लास्ट वाले जो उसके शॉट्स हैं वो डाउन होने लग जाएंगे या छिटक जाएंगे। जो मोरनी पिस्टल होती है उसके अंदर छिटकते हैं, मतलब अगर ये 10 है हमारा, तो उसके शॉट ऐसे ऐसे बिखरने लग जाएंगे, एक्यूरेट नहीं लगेंगे, क्योंकि गैस का जो प्रेशर है उतना कम होता जाता है। तो अगर उसकी पिस्टल शूटर की 100 के ऊपर लॉक होती है, तो शूटर ने क्या करना है, जब भी 110 गैस है, जब भी 110 गैस है, तब ही शूटर ने सिलेंडर को चेंज कर लेना है मोरनी पिस्टल में। ये स्पेशल मोरनी पिस्टल के लिए है कि जब भी आपकी अगर 100 के ऊपर लॉक होती है, तो आपने 100 की वेट नहीं करनी है, 110 के ऊपर ही आपने चेंज कर लेना। और आप देखेंगे कि फिर आपके जो शॉट छिटकते थे या जो शॉट नीचे जाता था, डाउन जाता था, वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये तो है एक चीज। दूसरा पॉइंट शूटर को ये याद रखना है कि जब भी शूटर साइटर चलाते हैं, अब मान लीजिए कि शूटर ने साइटर चलाया, साइटर चलाने के बाद शूटर क्या करता है कि जैसे मान लीजिए 180 गैस थी उसके पास, ठीक है, तो ज्यादातर शूटर क्या करते हैं कि साइटर चला लेते हैं। साइटर चलाने के बाद वो इमीडिएटली सिलेंडर को चेंज कर लेते हैं। सिलेंडर को चेंज करने के बाद क्या करते हैं कि वो फिर शॉट नहीं चलाते उसको। ये वाली गलती कभी नहीं करनी है। जब भी आपने साइटर चलाया, साइटर चलाने के बाद अगर आपने सिलेंडर को चेंज करना है, तो आपने उससे गोली चला के देखनी है, क्योंकि ये जो बैरल होती है और जो चैम्बर में से जब गैस आती है, जब आप उसको सिलेंडर को निकाल देते हैं और दोबारा जब लगाते हैं, तो वो थोड़ी ज़्यादा प्रेशर से आती है, तो वो शॉट ऊपर नीचे होने के चांसेस होते हैं। तो जब भी आपने सिलेंडर चेंज करना है साइटर में, तो आपने क्या करना है कि वो सिलेंडर से 1-2 शॉट चला लेने हैं। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मान लीजिए कि कई बार हमारे पास गैस कम होती है, हमें 180 बार नहीं मिलती है। मान लीजिए कि हमारे पास 2 सिलेंडर है और दोनों ही सिलेंडर में हमें 160 और 150, किसी में 160 और 150 गैस है। हमें ये 2 सिलेंडर मिल गए, अब हमने मजबूरी में इनसे मैच करना है। तो शूटर ने क्या करना है कि जो 160 वाला है, इससे पहले साइटर चलाना। इससे साइटर चलाने के बाद उसने इस सिलेंडर को उतार लेना है। मान लीजिए उसने 20 शॉर्ट साइटर चलाए हैं, 10 या 15 शॉर्ट साइटर चलाए, तो जो इसकी गैस होएगी वो 140 के करीब आ जाएगी, ठीक है जी। जब ये गैस 140 के करीब आ जाएगी, तो आपने इसको मतलब 10-15 शॉट के बाद इसको उतार लेना, अप्रोक्सीमेटली गैस 140 के करीब आ जाएगी, 140 बार के करीब। तो शूटर ने ये वाला सिलेंडर लगाना है, 150 वाला। शूटर जब 150 वाला सिलेंडर लगाएगा, तो इसमें वो पहली वाली चीज जरूर याद रखनी कि 1 और 2 शॉट चला लेने हैं, ठीक है। जब अब आपका मैच शुरू होगा और मैच के बिटवीन अगर आपको लगा कि 110 बार पे आ गया है और आपको चेंज करना है इसको,
तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये आपको 140 देगा गैस। 140 से जब आप जाएंगे तो वो ज्यादा वेरी नहीं करेगा, मतलब 160 या मान लीजिए यहाँ पे 180 होता तो थोड़ा सा शॉर्ट ऊपर होने के चांसेस होते, वो वहां पे वेरी नहीं करेगा, वो उतनी ही गैस निकालेगा 140 पे जितनी आपके पास नॉर्मल चल रही थी, मतलब कि जितनी आपने स्टार्टिंग में मैच स्टार्ट किया था तो उतनी गैस को वो वहां से शॉट को स्टार्ट करेगा, जिसके कारण आपके शॉट ज्यादा वेरी नहीं करेंगे। वेरी करेंगे लेकिन इतने ज्यादा वेरी नहीं करेंगे जितने वो करने चाहिए थे, ठीक है। तो इसके कारण आपके शॉट भी ठीक लगेंगे। ये तो था मोरनी पिस्टल में। अब हम बात करते हैं स्टायर्ड पिस्टल में सिलेंडर को किस तरह से इस्तेमाल करना है। ये आपको आना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि स्टायर्ड पिस्टल में अगर मान लीजिए कि 180 है गैस, अगर 180 बार गैस है तो जब वो 150 पे होगा, जब आप गोलियां चला रहे हैं उसमें और 150 के ऊपर आ जाएगा गोलियां चलाते चलाते, तो वो हल्का सा शॉट डाउन होता है, उसमें हल्का सा शॉट डाउन होता है। स्टायर्ड पिस्टल में 20 या 30 गोलियों के बाद हल्का सा शॉट डाउन होता है। तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि अगर शॉट डाउन हुआ है तो उसको आपने एक क्लिक ऊपर दे ही लेना है। उस समय उसमें कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये नहीं सोचना शूटर ने कि मैं ठीक देख रहा था, हो सकता है कि मेरी गलती के कारण ही चला गया हो, तो वो शूटर ने बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि वो गैस के कारण होगा। स्टायर्ड पिस्टल में क्या होता है कि अगर 180 से आपके पास 180 से आपने स्टार्ट किया और 150 के ऊपर आ जाएगा तो वो हल्का सा शॉट नीचे आएगा उसमें 150 पे, फिर उसके बाद 110 के करीब और फिर 90 के करीब और फिर 60 के करीब। 60 के बाद अगर आपके पास गैस का सिलेंडर दूसरा है तो स्टायर्ड पिस्टल में आपने इसको चेंज कर लेना है, अदरवाइज आपके सारे शॉट बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि स्टायर्ड पिस्टल में अगर 60 गैस होगी या 60 बार गैस होगी है और आपके पास दूसरा सिलेंडर है तो आपने इसको जरूर चेंज कर लेना है, क्योंकि 60 के बाद जितने शॉट चलेंगे वो बिल्कुल, अगर मान लीजिए ये 10 था तो वो शॉट आपके 8 के नीचे आ जाएंगे, वहां पर आपको बार बार उसमें क्लिक देने पड़ेंगे। अगर आपके पास सिलेंडर है तो उसको चेंज कीजिए, और सिलेंडर को चेंज करने की कला वही है कि आपके पास 180 का सिलेंडर है और मान लीजिए दूसरा भी 180 का ही है। इसमें जब 180 और 180 का सिलेंडर है तो आपने इससे साइकिल चला लिए, ठीक है। साइकिल चलाने के बाद ये 160 पे आ गया तो आपने क्या करना है, इसको चेंज कर देना है। चेंज करके आपने चेंज करके ये वाला फर्स्ट सेकंड वाला सिलेंडर लगाना है और सेकंड वाले सिलेंडर से 1-2 शॉट चला लेने हैं। जब आपको लगता है कि आपको सिलेंडर चेंज करना है कि ये 60 बार पे आ गया है या मान लीजिए कि 100 बार पे आ गया, आपको लगता है कि भाई नहीं मेरे शॉट ज्यादा नीचे, आपको सिलेंडर चेंज करना है तो आपको ये 160 वाला ही मिलेगा। क्योंकि स्टायर्ड पिस्टल में अगर आप सिलेंडर को लगाते हैं तो अगर 180 होगा या 160 या 180 होगा तो उसका शॉट ऊपर जाएगा। जब भी स्टायर्ड पिस्टल में आपने सिलेंडर चेंज करना है आपने एक क्लिक पहले ही डाउन कर लेना है। क्यों? क्योंकि उसके चैम्बर में जितनी गैस आती है वो एक क्लिक शॉट ऊपर भेजता है। ये स्टायर्ड पिस्टल में शूटर ने ध्यान रखना है, जब भी सिलेंडर को चेंज करना है एक क्लिक पहले डाउन कर लीजिए, उसके बाद आप उसको नॉर्मल वापस कर सकते हैं, लेकिन वो अगर आप शॉट चलाएंगे तो वो ऊपर ही जाएगा। अगर आपका शॉट यहाँ 10 में सेट था तो वो यहाँ पे आ जाएगा 9 में, तो उसको पहले ही एक क्लिक डाउन कर लीजिए। तो ये स्टायर्ड पिस्टल में शूटर ने जरूर ध्यान रखना है कि किस टाइप से यूज करना है। अगर 180 के ऊपर आपने स्टार्ट किया है तो 150 के ऊपर जैसे ही आता है, अगर आपको हल्का सा भी लगता है कि कम हुआ है तो आपने क्लिक देके उसको ऊपर ले आना है। द सेम अगर 110 के ऊपर फिर हल्का सा कम होगा तो आपने क्लिक देके उसको ऊपर ले आना है। 90 के बाद भी अगर कम होगा तो उसको क्लिक देके ऊपर लेके आना है। वो 60 से नीचे तो स्टायर्ड में चलाना नहीं है जब तक आपकी मजबूरी ना हो। थैंक यू।